नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान और पाकिस्तान में डूरन लाइन पर संघर्ष फिर से शुरू हो गया है। इस दौरान दोनों तरफ से भारी हथियारों से गोलीबारी की गई है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान के हमले में अब तक 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने बंधक भी बना लिया है। पाकिस्तानी सेना ने भी हमले की सूचना के बाद तालिबान के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया है। टोलो न्यूज से बात करते हुए खोस्त के गवर्नर के प्रवक्ता मुस्तफ गफर गुरबाज ने बताया कि मंगलवार शाम यानी कि 14 अक्टूबर लगभग 7 बजे अफगान सेना ने जाजी मैदान जिले के पालोची इलाके की डूरन लाइन के पास पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बोला है। उनके मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने शुरू में हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके प्रयास वहां पर विफल रहे और अफगान पक्ष की ओर से उन्हें तुरंत जवाबी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे बताया कि झड़पें अभी भी जारी हैं। दूसरी बार संघर्ष सोमवार को ही शुरू हुआ था। सोमवार की देर रात कंधार प्रांत की सीमा पर तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षा बल आपस में भिड़े थे। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ये झड़पें खुरबाग जिले के सरलाट इलाके और शोराबग जिले में हुई थी, जो कि दोनों पाकिस्तानी सीमा के पास में है। हताहतों या क्षति के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों ने लड़ाई के दौरान हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बारे में ना तो तालिबान और ना ही पाकिस्तान अधिकारियों ने इस घटना पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले हफ्ते हुई घातक झड़पों के बाद द्विपक्षीय व्यापार के लिए तीसरे दिन भी सीमाएं बंद रही और सैकड़ों लोग फंसे रहे। सरकारी अधिकारी के मुताबिक इम्तियाज जली ने बताया कि हालांकि दक्षिण और पश्चिमी चमन सीमा क्रॉसिंग व्यापार के लिए बंद है, फिर भी अधिकारियों ने रविवार को वहां पर फंसे लगभग 1500 अफगान नागरिकों को पैदल लौटने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान के तोरखम में एक प्रमुख उत्तर पश्चिम क्रॉसिंग सोमवार को सभी प्रकार की यात्रा और व्यापार के लिए बंद रही। तालिबान ने दावा किया है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और उनके 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने कहा कि इस लड़ाई में तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान सहित उसके सहयोगी समूहों के लगभग 200 लड़ाके मारे गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीमा पर हुई लड़ाई में 9 तालिबान के सदस्य मारे गए, जबकि इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि पाकिस्तानी ड्रोनों ने रविवार की सुबह करीब 11 बजे कंधार के स्पेनबोर्ड जिले के कुछ हिस्सों पे बमबार्डिंग की है। तालिबान और पाकिस्तान अधिकारियों ने इस हमलों के पीछे के मकसद या इससे हुई मौतों का कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। इस टकराव में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के कई जिले प्रभावित हुए हैं। इससे सीमा पर रहने वाले स्थानीय लोगों को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। झड़पों के बाद दोनों यानी कि पाकिस्तान ने बॉर्डर को बंद कर दिया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के कुनार प्रांत में टैंक और भारी हथियार तैनात कर दिए गए हैं। इसके व्यापक सैन्य तनाव का खतरा बढ़ गया है। इस झड़प में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का नाम प्रमुखता से उभर कर आया है। ये समूह लंबे वक्त से पाकिस्तान में हमले कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता लौटने के बाद टीटीपी की ताकत फिर से बढ़ गई है। पाकिस्तान काबुल पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाता है, हालांकि तालिबान सरकार इसको बार बार इनकार करती रही है। टीटीपी जैसे गुटों के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा भी तनाव की वजह है। 1893 में ब्रिटिश राज में बनाई गई डूरन लाइन 2611 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसे अफगानिस्तान मान्यता नहीं देता। अफगानिस्तान की डूरन रेखा को अस्वीकार करने, बाड़ लगाने, सीमा पार आवाजाही और संप्रभुता के उल्लंघन के आरोपों को लेकर तनाव बढ़ा है। अफगान तालिबान डूरन रेखा को खारिज करता है और पाकिस्तान इस रेखा को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। पाकिस्तान ने घुसपैठ का हवाला देते हुए सीमा का सैन्यीकरण कर दिया है। तालिबान की ओर से सीमा को अस्वीकार करने के कारण पाकिस्तान को यहां पर लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के तनाव को पाकिस्तान में हुए टीटीपी के हमलों से जोड़ा है। सीआरएसएस के मुताबिक 2005 की पहली तिमाहियों में 2414 मौतें दर्ज की गईं। यही आंकड़ा जारी रहा तो 2025 के एक दशक से भी ज्यादा समय का सबसे घातक वर्ष साबित हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को टीटीपी को लेकर कार्रवाई करने को लेकर भी भयंकर दबाव बना हुआ है। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा से भी अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव को बढ़ाया है।
भारत ने काबुल में अपने दूतावास फिर से खोलने और तालिबान शासन के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाने की बात कही है। नई दिल्ली के इस कदम से इस्लामाबाद में बेचैनी है। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को इस्लामाबाद संदेह की नजर से देखता रहा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने काबुल स्थित वरिष्ठ विश्लेषक इब्राहिम बईस से अल जजीरा से बताया कि ये मुत्तकी की दिल्ली दौरा शायद पाकिस्तान सेना के बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का आखिरी वजह मान सकते हैं। कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद फिलहाल गोलीबारी थम गई थी, लेकिन दोबारा से ये गोलीबारी और दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो चुका है।